आखिर मंडी समिति किसानों को बेहतरी के लिए कोको वाल काम करने और हमारे तो जुड़ल मंडी समिति जो अध्यक्ष। हल्द्वानी से नवीन मंडी समिति हुई अध्यक्ष मनोज शाह और उन्होंने जानने कोशिश करूल खेती किसानी दगर जुड़ी कुछ बातें। तो चलो उन्हें तरफ साजी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन रेडियो कुमाऊं वाणी में। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। सर, जैसा कि आपको विदित ही है और कि कोरोना संक्रमण काल है और लोग लॉकडाउन में हैं, खेती किसानी भी लॉकडाउन से दूर नहीं है, कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है। और आप मंडी समिति हल्द्वानी के अध्यक्ष हैं और आपके ऊपर हमारी फ्रूट बेल्ट या सब्जी क्षेत्र का दारोमदार भी है, एक तरीके से उम्मीद भी किसानों के आपसे हैं। ये कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए, अभी के लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए मंडी समिति की ओर से किसानों के लिए किस किस तरीके की गतिविधियां अभी की जा रही हैं? ये जब से लॉकडाउन लागू हुआ है जी, हमने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जो भी निर्देश थे उनका हमने पालन किया है। सर्वप्रथम तो हमको मंडी व्यवस्थित करनी थी, क्योंकि मंडी में काफी मात्रा में व्यापारी आते हैं, भीड़ रहती थी। उसको हम लोगों ने फुटकर विक्रेताओं को नहीं आने दिया, गाड़ियों की भी संख्या हमने कम की है और मंडी व्यवस्थित की है। जहाँ तक किसानों की बात है, इस समय हमारे पर्वतीय क्षेत्र में मटर की फसल हो रही है। मंडी तक पर्वतीय क्षेत्र से मटर आ रही है और जिस दिन मटर पहले दिन हमारी मंडी में आई, 8-10 गाड़ियां मटर हमारे आई थी, तब से लेकर आज तक हमने सारी पर्वतीय किसानों के मटर को देश की जहाँ जहाँ मंडियां हैं, जहाँ ये मटर बिक सकती है, वहां तक हम लोग उनको भेज रहे हैं। उनके पास हमारे द्वारा जारी किए गए हैं और मुझे खुशी है कि अपने पर्वतीय क्षेत्रों की मटर इस बार 25 से लेकर 35 रुपए आज बिक रही है जी। पहले भी 20 से लेकर 30 रुपए के आसपास रेट मिला था, बहुत अच्छा रेट किसानों को मिल रहा है। किसानों के लिए अभी हमारे फल और फल पकने शुरू हो जाएंगे 10-15 दिन बाद जी। आड़ू, पुलम, खुमानी से यह मंडी में भारी मात्रा में पर्वतीय क्षेत्र से आता है। उसके बारदाने के लिए भी मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि जो आरा मशीनें हैं वो बारदाना बनाती है, उनको लॉकडाउन से मुक्त किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर हमारे डीएम साहब ने हल्द्वानी की 3 आरा मशीनों को लॉकडाउन से मुक्त किया है आज से 15 दिन पहले, वो बारदाना बना रही है। ऐसे हमने 4-5 गत्ता फैक्ट्रियों को भी लॉकडाउन से मुक्त किया है, क्योंकि बरेली बहेड़ी में भी हमारा बारदाना आरा मशीनें बनाती हैं। तो यहाँ के डीएम साहब के माध्यम से 12 को हमने बहेड़ी के डीएम को भी एक पत्र जारी करके वहाँ के आरा मशीनों को लॉकडाउन से मुक्त करने का आग्रह किया था। मेरे द्वारा भी पर्सनल डीएम साहब से, वहाँ के डीएफओ से बात करके कुछ आरा मशीनों को लॉकडाउन से मुक्त किया है। बारदाने की कहीं कोई समस्या हमारे काश्तकारों को नहीं आएगी। हमने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी बात किया है, अपने मंडी परिषद से भी बात करके हम कुछ बारदाना गत्ते की पेटियां बनवा रहे हैं जो हमारे काश्तकारों को दी जाए सब्सिडी पे। और जब भी फल आएगा देश की किसी भी मंडी में काश्तकार जहाँ भी व्यापारी अपना फल बेचना चाहते हैं वहाँ के लिए हम पास जारी करेंगे। तो लॉकडाउन से कहीं कोई बहुत बड़ी दिक्कत मुझे लगता है कि काश्तकारों के फलों और सब्जियों की बिक्री में नहीं आई, इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है आपका। आपने कुछ गत्ता फैक्ट्रियों को लॉकडाउन से मुक्त कराया ताकि गत्ते तैयार हो सकें, बारदाना फैक्ट्रियों को मुक्त कराया ताकि बारदाना फुल के हिसाब के स्पेटी वगैरह तैयार हो सकें। और सावधानी के बतौर आपने कहा कि गाड़ियों की संख्या जो मंडी में होती थी उसको कंट्रोल किया, लेकिन सर मटर 10-15-20 गाड़ी तक जा सकती है। अभी फल चलेगा तो प्रचुर मात्रा में फल होता है, तब तो गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, तो उसके लिए भी अभी से कुछ वर्क प्लान तो होगा। जो पहाड़ की गाड़ियां हैं हल्द्वानी, हमने बाहर से आने वाली गाड़ियां जो 3 व्हीलर 2 व्हीलर हल्द्वानी में थे जिनसे भीड़ होती थी उनको रोका है। ओके। हमने हल्द्वानी से लेकर पर्वतीय क्षेत्र में जितनी गाड़ियां खाद्यान्न और सब्जियों की पूरी सप्लाई कुमाऊं से लेकर पौड़ी और चमोली जिले तक हमारी हल्द्वानी मंडी से माल जाता है जरूर। 2500 गाड़ियों के पास हम लोगों ने बना के जारी किए हैं जिनके माध्यम से सप्लाई जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों से माल लाने वाली जितनी भी गाड़ियां होंगी सबका परमिट पास हम लोग बनाएंगे और वो माल लेके हल्द्वानी तक आएंगे। किसी भी काश्तकार का माल गाड़ी के कारण खराब न हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और जहाँ तक सैनिटाइजर का सवाल है, हम लोग गाड़ी हल्द्वानी मंडी पे आने वाले लोगों को सैनिटाइजर उपलब्ध कराते हैं, उनको मास्क उपलब्ध कराते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भी जाकर मैंने जहाँ भी फल पत्तियां और सब्जियां लग रही हैं वहां तक जाने का प्रयास किया है, उनको मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण हम लोगों ने किया है। हमारे द्वारा 27
1000 एक ही दिन में चालान के माध्यम से वसूले गए। जो बगैर मास्क के लोग घूम रहे थे मंडी में जी, और सख्ती के बाद हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि कोई भी व्यक्ति हल्द्वानी में बगैर मास्क के न घूमे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखने के लिए हमारे जी। कड़े निर्देश हम लोगों ने जारी किए हैं और उसका अमल भी हम लोग कर रहे हैं। सर हमारा प्रयास है कि हम जी। लोग मंडी बचेगी तो पूरा कुमाऊं इस संक्रमण से बचा रहे। बिल्कुल सही बात और बहुत सराहनीय कदम है आपका ये। एक सवाल और है, यदाकदा जब हम गांव में जाते हैं तो किसानों से सुनने को आता है कि गाड़ी, ट्रक ड्राइवर और ट्रक का एक क्लीनर या जो भी कहो असिस्टेंट जो भी है, 2 लोग गाड़ी के साथ जाते हैं। अगर काश्तकार जाना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? क्या कुछ इस तरफ भी सोचा गया, क्योंकि किसान को तो जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये आपने सही क्वेश्चन किया है। लेकिन हल्द्वानी में हमारी एक बड़ी तारीफ की बात है कि पड़ोसी क्षेत्र के जो किसान का माल हल्द्वानी मंडी में आता है, सारे किसान अपना अपना चालान भर के मंडी के आड़तियों के नाम पे आता है। हम पर जो बाहर की मंडियां थी, जहाँ किच्छा, बरेली, यहाँ से किसान बगैर चालान के माल भेजता था और एक गाड़ी में 20-20, 30-30 किसान भर के आ रहे थे। उनको रोकने के लिए, क्योंकि वो कोरोना से वहाँ पर ग्रसित हैं और वो 20 लोग अगर एक गाड़ी में आएंगे तो हम लोग संभाल नहीं पाते थे। उनको रोकने के लिए हमने नियम बनाया कि गाड़ी में केवल 2 लोग आएंगे, या ड्राइवर और काश्तकार आए या ड्राइवर और क्लीनर आए। मेरा भी पड़ोसी क्षेत्र के काश्तकारों से भी निवेदन है और उनसे आग्रह भी है कि वो क्लीनर को छोड़कर एक गाड़ी पर एक काश्तकार आ सकता है। जी, वैसे भी अगर ध्यान दिया जाए तो हर काश्तकार का हर बार हर चालान के साथ पहुंचना कोई जरूरी तो है नहीं। नहीं, जरूरी नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमने काश्तकारों की सुविधा के लिए एक नया नियम इस बार लागू किया। नया नियम तो पहले से ही था। हमने प्रयास किया है कि हम डेली की रेट लिस्ट, मंडी में जो थोक का रेट है आज हमारा, आलू माना 15 से 20 तक बिका है, प्याज 6 से लेके 12 तक बिका है, लौकी हमारी 4 से लेके 9 तक बिकी है। तो डेली की रेट लिस्ट जो थोक की है, खाद्यान्न की भी, सब्जी की, हम डेली जारी कर रहे हैं। मीडिया पे भी जारी करते हैं, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर भी भेजते हैं, जिससे कि काश्तकारों को भी और अपने खरीदार व्यापारियों को भी, हमारे आम उपभोक्ता को भी पता चले कि आज मंडी का थोक रेट क्या रहा। इसमें बहुत ज्यादा घबराने वाली काश्तकारों को भी इस समय दिक्कत नहीं है। हम लोग पूरी निगरानी वहाँ पर बनाए रहे हुए हैं कि कोई भी व्यापारी किसी भी काश्तकार के साथ, किसान के साथ कोई भी जाति न कर पाए। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल और आपके नॉलेज में लाना चाहूँगा, शायद आपके नॉलेज में होगा भी। अभी सब्जी चल रही, फल चलेगा तो लोगों को पैकेजिंग के लिए पिरूल की ज़रूरत होती है, जो वन विभाग के अंडर में आता है। तो बहुत सारे हमने पिछले सालों के अनुभव हैं, बहुत सारों की लोगों की शिकायतें भी रही कि जब हम जाते हैं तो फॉरेस्ट गार्ड या अन्य लोगों के द्वारा उनको परेशान किया जाता है या रॉयल्टी के नाम पर कुछ ले लिया जाता है और लीगल कुछ होता नहीं है, सब कुछ जो भी है। तो इस तरफ भी मेरे ख्याल से अगर आपके माध्यम से अगर ये चीज़ें डीएफओ के नॉलेज में चली जाएं किसानों के हक में, ताकि वो जाएं और पिरूल को ले आएं। काफी अच्छा सुझाव आपने दिया है, जिस पर अभी हमारा ध्यान भी नहीं गया था जी, और किसी काश्तकार ने अभी तक ये मांग की भी नहीं है। क्योंकि आपने हमें सुझाव दिया है, मैं प्रयास करूंगा अभी तुरंत इसको। कल मैं लेटर माननी दिए जिलाधिकारी महोदय को और अपने डीएफओ नैनीताल या डीएफओ जहाँ जिन भी क्षेत्र में ये पिरूल जाता है उनको मैं जारी करूंगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि पिरूल को लाने ले जाने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम मंडी समिति के माध्यम से उनके गाड़ी, काश्तकार की गाड़ियों के पास भी इसमें बना देंगे। हम भूसे में पास दे रहे हैं, हम सब्जी राशन सबके पास दे रहे हैं। और क्योंकि एक काश्तकार की अति आवश्यक सेवा में ये सेवा पिरूल आता है, तो पिरूल को भी लाने लेने का पास हमारे द्वारा जारी किया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जिलाधिकारी महोदय और हमारे डीएफओ इसमें कोई दिक्कत नहीं करेंगे, इनको काश्तकारों तक उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल सर, एक और सवाल है, आपकी नॉलेज में ले आना ज़रूरी है। वो बहुत सारे काश्तकार जब भी हम जाते हैं, जब भी बातें करते हैं आपस में, तो वो कहते हैं पहले जो हमारा बिक्री पर्चा होता था वो प्रिंटेड लेटर हेड में होता था, जिसमें दुकान नंबर, ये सब आड़ती वगैरह सब कुछ होता था। लेकिन आज एक वर्बली ऐसे रफ पेपर में आता है, जिसको कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन है हमारे पास। बस वो हमारे और बनिए के बीच के अंडरस्टैंडिंग है कि उसने दिया है, मैंने मान लिया है। लेकिन वो कहीं पर भी लीगल तरीके से शो करने की चीज़ नहीं है। और तो ये भी मेरे ख्याल से एक तरीके से अच्छा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से देखा जाए तो। इसको लेके आप क्या सोचते हैं? नहीं, आपने ये बात 1-2 बार क्षेत्र भ्रमण के दौरान काश्तकारों को द्वारा मुझे भी बताई गई। जी जी। लेकिन मैंने काश्तकारों से निवेदन किया था कि क्योंकि हम लोग, हमारे व्यापारी भी हमारे एक अंग है मंडी का, और काश्तकार भी एक हमारा अंग है मंडी। जब तक लिखित शिकायत हमारे पास नहीं आएगी,
और उसका प्रूफ नहीं होगा, तब तक हम किसी भी व्यापारी को कोई भी कार्रवाई करने के लिए सक्षम नहीं है। तो इसलिए अभी तक कोई लिखित शिकायत मेरे पास आई नहीं है, लेकिन आपका सुझाव है जी, सुझाव तो मेरा हम लोग भी सुझाव ही व्यापारी है। व्यापारी एसोसिएशन से बैठ के एक बार बात करेंगे क्या अच्छा हो सकता है इसमें, कैसे आप लोग इसको और पारदर्शी बना सकते हैं। तो मैं इसमें आपके सुझाव पर अमल करते हुए उनसे बात करूंगा। जरूर सर, क्योंकि वहाँ आड़ती और यहाँ काश्तकार दोनों मिलके कोई चीज़ बनती है, और काश्तकार डिपेंड है आड़ती पर, आड़ती भी एक तरीके से डिपेंड है काश्तकार पर, दोनों मिलके बेहतरी से आगे जा सकें, इसीलिए मैंने ये सवाल किया। और बहुत बार ये होता है कि काश्तकार के हाथ में कुछ है नहीं दिखाने के लिए, वो पूरा डिपेंड आड़त पर रहता है, आड़त ने जैसे चलाया वैसे चलता है, बहुत बार प्रूफ नहीं भी होता है, लेकिन ये है उनके पास उनकी प्रॉब्लम। लेकिन अब ये कैसे सॉर्ट आउट हो, ये तो मिल बैठ के ही करने वाली चीज़ है, और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसका कोई न कोई हल ज़रूर निकालेंगे, ताकि किसान संतुष्ट रहे तो हम सब लोग संतुष्ट रह पाएंगे। किसान हमारी आत्मा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद शाह जी, आप जुड़े, आपने महत्वपूर्ण बातें बताई, और हमारे किसानों के लिए ये जानकारी किसानों तक पहुंची होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।